बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। jQuery के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और jQuery एक वास्ट लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, और इसको कंप्लीट समझने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होगा। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर इसके कुछ पार्ट्स को जो है वो देखेंगे और बेसिक्स ऑफ jQuery जो है वो सीख लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम jQuery को लर्न करें या हमारे पास jQuery कोड आए तो हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सो jQuery जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है ऑन दी वेब पेजेस। हम jQuery की मदद से एजेक्स एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, या फिर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं HTML टैग्स। फॉर एग्जांपल हमने पैराग्राफ टैग को चेंज करना है या किसी भी चीज़ को, जिस तरह आप ये देखिए ये एक फ़ीचर है, ये भी jQuery का फ़ीचर है। सो लाइक दिस। और आप जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ jQuery। तो इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, jQuery जो है वो उसके फिर डिफरेंट प्लगइन्स हैं, और jQuery एक्चुअली एक बिगर जावास्क्रिप्ट फाइल है, और इसको आप जावास्क्रिप्ट से अलग ना समझें। और jQuery के फिर सब प्लगइन्स हैं, मसलन मैग्निफिक पॉपअप, ये एक प्लगइन है। इसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप के पॉपअप्स जो हैं वो अपनी वेब में शो कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक गूगल मैप्स फॉर एग्जांपल। और इस तरह के फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं, इस तरह की एनिमेशन डायलॉग लाइक दिस। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम jQuery की मदद से अचीव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ प्लगइन, और जो कि है मैग्निफिक पॉपअप। इसी तरह से एक प्लगइन है टाइपर, ये टाइपोग्राफी के लिए यूज़ होता है, और इसको भी किसी भी प्लगइन को इंक्लूड करने के लिए हम उसकी स्क्रिप्ट को यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज़ दैट प्लगइन इनटू आवर वेबसाइट। सिमिलरली टूल टिपिस्टर, ये एक प्लगइन है जिससे आप मज़े की टूल टिप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये jQuery का मैजिक है। ओके, सो लाइक मैप प्लेस एज वेल, ये मैप्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे अच्छे से मैप्स इंटीग्रेट करने हैं तो यू कैन यूज़ दिस लाइब्रेरी एज वेल, और ये भी jQuery की लाइब्रेरी है। ओके, नाउ हम कुछ नेसेसरी फाइल्स जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे टू आवर HTML पेज। और ये जो फाइल्स हैं एक्चुअली ये फॉर सम रीज़न नेसेसरी हैं, क्योंकि हम jQuery इंक्लूड कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि डिफरेंट ब्राउज़र्स पे कंपैटिबिलिटी इशू होता है। ठीक है, सो पहले ये वाली एक JS डिलीवर वेबसाइट है, इस पे आप जाके यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मसलन हमने रिस्पॉन्ड करना है, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि पहले यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन आइकन आ जाता था, लेकिन अब इंटीग्रेशन आइकन नहीं आता, और ये npm से इंस्टॉल होता है, Node.js यूज़ करता है फॉर इंस्टॉलेशन। सो यू कैन यूज़ दिस वेबसाइट CDN.js, और इसके ऊपर हम हमारे पास यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट फाइल जो हमें चाहिए वो है respond.js, और ये इसका लिंक है। अच्छा, इस फाइल को अगर आप इसके लिंक को ओपन कर लें तो आप इसको ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही इसको इंक्लूड करना है। ये JS फाइल है। ओके, सो इसको आप सेव कर सकते हैं, Ctrl+S, और सेव करके आप जहाँ भी आपने सेव करनी है वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं, और फिर उसको इंक्लूड कर सकते हैं इनटू योर प्रोजेक्ट।
हम इसको ऑनलाइन ही इसका CDN यूज़ करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, या यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये स्क्रिप्ट टैग के साथ कॉपी हो जाएगी। और ये जो min.js वर्जन है ये वाला हमने इंक्लूड करना है, तो इसको कॉपी कर लें। नाउ वी विल कम टू इंडेक्स पेज, और इंडेक्स के अंदर इसको इंक्लूड करने का तरीका बेस्ट ये रहता है, आप कहीं भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि बॉडी के बिल्कुल ऊपर हमने इसको इंक्लूड करना है। और उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा पेज पहले लोड हो जाए सारे का सारा, उसके बाद ये वाली फाइल लोड हो, ठीक है। सो इट विल नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द पेज, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे करेंगे, सबसे बॉटम पे इनको इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से इसको कमेंट कर लेते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द फर्स्ट फाइल विच वी नीड। ओके, सेकंड फाइल जो है वो हमें चाहिए है, उसका नाम है HTML5 शिव, और इसको आप कॉपी कर लें और इसको भी इंक्लूड कर लें। और ये सारी फाइल्स जो हैं इनकी अगर आप डिटेल पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। ये देखिए HTML5 शिव इज़ एन HTML5 जावास्क्रिप्ट शिम फॉर IE इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रिकग्नाइज एंड स्टाइल द HTML5 एलिमेंट्स। ओके, सो ये आपकी फाइल्स को कंपैटिबल बनाएगा फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। After that, SelectWizard is a JavaScript utility that emulates CSS3 pseudo class and attributes selector in Internet Explorer 6 और 8। तो पुराने वर्जन्स के जो इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं उनको ये सपोर्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी हम ऐड कर रहे हैं। सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और now we will paste it here, so that's great। now we will add the java jQuery main file। तो jQuery डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं होस्टेड लाइब्रेरीज पे, और इस लिंक पे जा सकते हैं आप, और यहाँ पे आप जहाँ पे सर्च में लिखेंगे गूगल होस्टेड लाइब्रेरीज तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स की लाइब्रेरीज के CDN हैं, तो यहाँ पे आपको jQuery का CDN मिल जाएगा। सो हेयर इज़ इट, तो ये jQuery है। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, ये jQuery का CDN है, jQuery की ऑफिशियल साइट से भी आपको मिल जाएगा, और इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन पर्पज़। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, दैट्स नाइस। नाउ वी हैव इंक्लूडेड द jQuery। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फर्स्ट jQuery का देखते हैं कि स्टाइल किस तरीके से होगा और हम किस तरीके से jQuery लिखेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। सो लेट्स क्रिएट ए फाइल। तो jQuery की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये JS की जो फाइल्स हैं रिसोर्सेज में, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं, हम नाम दे देते हैं इसको script .js। ओके, JS फाइल होगी और इसको ओपन कर लेते हैं अपने पास। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम जो jQuery है उसका डॉक्यूमेंट लिखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इस तरह से लिखना होता है, डॉलर, और फिर हम ब्रैकेट्स डालते हैं और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ओके, और डॉट रेडी, हमने सबसे पहले रेडी करना होता है jQuery फाइल को, और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट्स डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन की ब्रैकेट यहाँ पे डाल देंगे लाइक दिस, और इस ब्रैकेट को हम नीचे ले आते हैं
और इसके बाद हम जिस तरह से सी शार्प में या अदर लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस डालते हैं तो ये डाल लेंगे, एंड देन आवर कोड विल बी बिटवीन दीज ब्रैकेट्स। ओके, तो हमारा जो jQuery का कोड होगा वो बिटवीन दीज ब्रैकेट्स होगा। तो ये अब आप समझ गए कि हम किस तरह से jQuery लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, $document डॉट रेडी फंक्शन, और फिर हमने जो भी काम करना होगा वो विद इन दिस फाइल जो है वो हम करेंगे। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड सिंपल, हाँ सॉरी, तो एंड पे हम डेफिनेटली सेमी कॉलन डालेंगे। ये सारी लैंग्वेजेस का जो है वो उनमें नुमायाँ बात है। अच्छा जी, नाउ यहाँ पे हमने जी फंक्शन लिखना है, तो बिटवीन दीज हम फंक्शन लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट के लिए हम दोबारा से डॉलर का साइन डालेंगे, डॉलर, और हम कहते हैं कि हम अपने पेज में हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, H1 को या H2 को, जिसको भी आप करना चाहें, तो हम इस तरीके से उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम कहेंगे डॉट, और उस पर हम कहते हैं क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं डॉट क्लिक, जब हम उस पर क्लिक करें तो क्या हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉट क्लिक पे आप फंक्शन दे देंगे, फंक्शन। ओके, सो इस फंक्शन जब भी हम लिखते हैं तो इस तरह से ब्रेसेस डाल देंगे, और अब हम इस फंक्शन के अंदर डेफिनेटली जिस तरह ऊपर हमने फंक्शन बनाया करली ब्रेसेस डालेंगे, और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसी तरह से फंक्शंस का स्टाइल होता है। और इसके अंदर अब हम मेन काम लिख देंगे कि हम चाहते क्या हैं। सो अगेन वी विल सिलेक्ट बाय डॉलर, और यहाँ पे हम कहेंगे दिस। ओके, जिस तरह हम सी शार्प में दिस यूज़ करते हैं, दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिस करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे डॉट CSS, कि हमने CSS को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है। सो CSS जो है वो कौन सी हम चेंज करना चाहते हैं जी, तो हम यहाँ पे कहते हैं ये हाइफन डालना बहुत ज़रूरी है, इन्वर्टेड कॉमास, और ये इसलिए कि हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। जहाँ भी हम प्रोग्रामिंग की बजाय स्ट्रिंग यूज़ करेंगे लाइक दिस, तो हमने ये कॉलन ज़रूर डालने हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे बैकग्राउंड कलर, जो कि CSS की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे डालेंगे कॉमा, और इधर हम कलर दे देंगे। तो कलर कोड अगर याद रहे तो दैट इज़ ए बेटर थिंग। ओके, तो हम डालते हैं हैश, और फॉर एग्जांपल हम कोई कलर इसको चेंज करते हैं, कौन सा देते हैं, लेट्स सपोज 666 दे देते हैं फॉर ग्रे, और सॉरी सेव कर लेते हैं। या फिर आप कलर कोड जहाँ आप कोई भी जनरेट करके उसको हम कॉपी पेस्ट, बल्कि वो ऑरेंज वाला देते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये वाला दे देते हैं। सो कॉपी करते हैं, और सॉरी ये वाली थी, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ दैट्स इनफ। तो ये हमने एक फंक्शन लिख दिया जिसमें हमने ये कहा कि H1 पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाना चाहिए। सो विल गो टू index.html, और उस फाइल को भी हमने इंक्लूड करना है, ये वाली जो नई फाइल हमने डाली है। सो वी विल राइट हेयर स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स क्या है जी, रिसोर्सेज एंड जावास्क्रिप्ट एंड script.js। सो दैट्स इट, कॉपी सेव करते हैं, और लेट्स सी कि क्या होता है जी। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज, और अगर jQuery इंक्लूड हो गया तो यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, एंड कलर चेंज होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, एंड नथिंग हैपन्स। तो इसका मतलब है कि
कोई गलती है, कोई मिस्टेक है जो कि हमने की है। सो ओके, तो होना चाहिए वैसे बैकग्राउंड कलर चेंज। और हमने क्या गलती की है, jQuery इंक्लूड है और नेट भी आ रहा है, क्योंकि नेट इसके लिए ज़रूरी होगा क्योंकि CDN इंक्लूड किया हमने। एंड स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं। ES लिंक टर्मिनेटेड विद एरर टाइम्ड आउट। ओके, dollar was used before it was defined। तो ठीक ही है, before it was defined। ओके, एक्चुअली ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा jQuery को आई थिंक, और नहीं डिटेक्ट करने का तो प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे इसको देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओके जी, प्रॉब्लम ये था कि हमने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल थी उसको सबसे टॉप पे इंक्लूड कर दिया था। ये वाली जो फाइल थी resources डॉट ये जो हमने कस्टम फाइल बनाई है, तो इसको एक्चुअली jQuery फाइल्स के बाद हमने लोड करवाना है। ओके, सो इसको हमने लास्ट में लोड करवाना था। अदर थिंग्स आर फाइन। तो कोड जो है वो उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम है और एवरीथिंग विल वर्क फाइन नाउ एंड और jQuery विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। नाउ यू कैन सी कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमने मैनिपुलेट कर लिया है, चेंज कर लिया है विद यूज़ ऑफ jQuery। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक्स सीखी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकली काम करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं विद jQuery।